जय जिनेंद्र बच्चों, आज मैं 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में सुधीर कुमार कुंडीर की बुक का एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आए हैं, और जिसमें कि परमीय संख्याओं के दशमलव विस्तार की प्रकृति ज्ञात करना बताया जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक परमीय संख्या जो हैगी, है ना, परमीय संख्या क्या होता है कि मान लो हमने माना है ना, माना x एक परमीय संख्या है। ठीक, x एक परमीय संख्या है। अगर x एक परमीय संख्या है, इसका मतलब क्या है, ये किस रूप में होगी, इसीलिए ये p/q के रूप में होगी। अगर x एक परमीय संख्या है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक परमीय संख्या, है ना, प्रत्येक परमीय संख्या को यदि हम हर का अंश में भाग देते हैं, ये होता है हमारा अंश और ये होता है हमारा हर, है ना, अंश अपॉन हर। तो अगर हर का भाग हम अंश में देते हैं तो परमीय संख्या जो है उसका दशमलव विस्तार जो है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे होता है कि अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये दो प्रकार से, इसके भागफल के हिसाब से ये दो प्रकार का कैसे जाता है, या तो ये शांत दशमलव होता है, ठीक है ना, या तो ये शांत दशमलव होगा, और या ये कैसा होगा, अशांत दशमलव होगा। या तो शांत दशमलव होगा या तो शांत दशमलव। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव हम कैसे पता करेंगे, तो शांत दशमलव जब हम परमीय संख्या में अंश में हर का भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, शून्य आ जाता है। जब भागफल शून्य होगा तो किस प्रकार का दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। भागफल क्या होगा, शून्य। अगर भागफल शून्य आया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। मगर यदि भागफल शून्य नहीं आता तब किस प्रकार का होता है, अशांत दशमलव। अब जो अशांत दशमलव है तो ये भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का कौन सा हो जाएगा, अशांत दशमलव। एक होगा आवर्ती, है ना, एक होगा आवर्ती और एक होगा अनावर्ती, ठीक है ना। आवर्ती का मतलब होता है, आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी क्रिया को बार बार करना। तो अशांत दशमलव आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होगा उसमें क्या होगा कि जो हम भाग देंगे वो भाग एक प्रकार से कुछ जो अंक होंगे वो रिपीट होंगे, और कुछ में अंक बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि हम एक बार आपको भाग दे करके बताते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारा अपरिमेय संख्या है 1/3, ठीक है ना। अब 1/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का अगर एक में देंगे तो 0.33 फिर 1 बचेगा, 3 9 और 3 9। ये क्या है, ये आवृत्ति, यानी ये 3 क्या है, बराबर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, यानी इसमें क्या होगा, सारे के सारे नंबर रिपीट होंगे। इसमें जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो नंबर जो सारे के सारे नंबर वो जो होंगे वो रिपीट हो रहे। मगर जो ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनमें नंबर रिपीट नहीं होते, और जिनमें नंबर रिपीट नहीं होंगे पुनरावृत्ति होगी, है ना। तो पुनरावृत्ति कैसी होती है, पुनरावृत्ति जो होती है तो ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि शुद्ध अशांत दशमलव और अशुद्ध अशांत दशमलव या मिश्र अशांत दशमलव। अशुद्ध तो नहीं बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध अशांत दशमलव। शुद्ध अशांत दशमलव में क्या होता है कि जो सारे के सारे अंक हैं, जो दशमलव के बाद के सभी अंक जो हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है ना। जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। और मिश्र दशमलव, मिश्र अशांत होंगे जो, है ना, ये हो गया। अब दूसरा क्या जाएगा, मिश्र अशांत, ये हो जाएगा शुद्ध अशांत दशमलव,
ठीक है ना। ये हो जाएगा शुद्ध अशांत दशमलव और दूसरा जाएगा मिश्र अशांत दशमलव। अब इसमें मिश्र अशांत दशमलव क्या है, तो इसमें क्या होता है, कम से कम एक नंबर ऐसा होता है जो रिपीट नहीं होता। कम से कम एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। यानी जो हम बाद में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद कोई भी एक नंबर ऐसा, शुरू का नंबर ऐसा होगा जो एक ही बार आएगा और उसके बाद भलाई वो नंबर बार बार रिपीट क्यों ना होता रहे, मगर पहली बार में वो रिपीट, एक बार रिपीट होने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो उसको बोलते हैंगे मिश्र अशांत दशमलव। अच्छा, जो अपनी एक्सरसाइज जो अब स्टार्ट होगी वो उस एक्सरसाइज में यही बताया जाएगा कि कौन सी परमेय संख्या अशांत दशमलव में, कौन सी शांत दशमलव में। और इसमें एक चीज़ और आएगी, एक चीज़ और ये आएगी कि जैसे हमारा हर है ना, तो हर को डिवाइड बार बार हमें अशांत और शांत बार बार डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो हमें डिवाइड करके ना देखना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैंगे कि जो हर की भी संख्या होती है ना, हर की संख्या को यानी क्यू में जो हो जाता है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो हर है, हर क्या है, ये हर है, और क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना। ये कोई सा भी नंबर, अगर हमारा हर 2 और 5 की पावर के रूप में है, यानी पावर मतलब घात के रूप में अगर है, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। ये शांत दशमलव होगा। और शांत दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पावर होती है वो कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी है ना। बड़ी पावर जितनी भी, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके हिसाब से वो हो जाता है। जैसे मान लो, सपोज़ करो कि हमारा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा हुआ कि 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है ना। अब इसमें हमें बताना है कि ये शांत दशमलव तो है, क्योंकि हमने अभी क्या बोला कि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में अगर है तो शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ये शांत दशमलव तो है, मगर शांत दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, है ना। तो दशमलव के कितने अंकों के बाद होगा, तो दशमलव में यहाँ कितनी पावर दी है, यहाँ पे पावर अपने पास आएगी, जो घात है वो घात कितनी है, घात हमारे पास है 4 है और 3 है। और 4 और 3 में कौन सी घात बड़ी है, तो 4 और 3 में 4 घात बड़ी है। तो 4 घात बड़ी अगर है तो हमारा जो शांत दशमलव है, जो दशमलव विस्तार है, वो कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा, 4। यानी जो अंतर आएगा वो 4 का आएगा, यानी 4 अंकों के बाद हमारा जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा और शांत दशमलव कहलाएगा। हमने यही बताया कि आवृत्ति जो है शांत दशमलव में, आवृत्ति तो होगी मगर क्या होगा, वो जो रिमाइंडर है वो लास्ट में 0 आएगा।